इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अवधपुरी रघुकुल मंदिरा अवधपुरी रघुकुल मंदिरा वेद विदित तेरी दशरथ नाम वेद विदित दशरथ नाम धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी हृदय भगति मति सारंग पानी हृदय भगति मति सारंग पानी हृदय भगति मति माँ कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, पातिव्रत धर्म का दिव्यता पूर्वक पालन करने वाली हमारी 3 माताएं। बड़ी अम्बा ने एक दिन चक्रवर्ती जी महाराज से ये आग्रह किया, महाराज सारे ऋणों से तो मुक्त हो गए, पितृ ऋण शेष बच गया, पितृ ऋण की ओर भी थोड़ा स्मरण होना चाहिए। तब यहाँ एक बार भूपति मन माही भय गलानि मोरे सुतना चक्रवर्ती जी के मन में एक बार गलानी हुई, मेरे कोई पुत्र नहीं। तो किए क्या? गुरु गृह गय वो तुरंत मही पाना चरण लागी करी विनय विसारा निज दुख सुख सब बुरहि सुनायो कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो धरहु धीर होई हहि सुत चारी धरहु धीर होई हहि सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भय हारी त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन परिवार और राज समाज सब कुशल तो? श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने राज समाज का सुख सुनाया और परिवार का ये दुख थोड़ा सुनाया। गुरुदेव, महारानी जी की ऐसी इच्छा है कि हमारे परिवार में भी कोई पुत्र उत्पन्न होता। गुरुदेव ने क्या अद्भुत बात कही हो, धरहु धीर होई हहि सुत चारी। 1 2 नहीं 4 पुत्र होंगे राजन। और कैसे होंगे? त्रिभुवन विदित भगत भय हारी।
जानेगा, भक्तों के भय का समापन करेगा। आपने सुना होगा, वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि। वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि। एकश्चंद्रस्तमोहंती न च ताड़ा गणारपि। एक चंद्रमा ही अंधकार को समाप्त करता है, न कि हजारों करोड़ों तारे मिलकर कर सकते। पुत्र एक हो, कैसा हो? वर्म एको, वर्म एको हो, श्रेष्ठ हो, गुणी हो, चंद्रमा जैसा हो। संतान बहुत हो और कोई जेल में हो, कोई बाहर हो, कोई पलटा हो, कोई नाराज हो, कोई भांग रहा हो, कोई घर छोड़ के भाग गया हो, ऐसी संतान का क्या अर्थ है? गुरुदेव भगवान कहते हैं, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजन, तीनों लोग जानेगा, भक्तों के भय का वो समापन करेगा। अच्छा, तो प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? जीवन में स्मरण रखा जाए। मैंने भी आपसे निवेदन किया, भजन अपने भरोसे, जैसे भोजन अपने भरोसे करते हैं, वैसे भजन अपने भरोसे, जप अपने भरोसे, तप अपने भरोसे। हमारा भजन दूसरा नहीं कर सकता है, हमारा गंगा स्नान दूसरा नहीं कर सकता है, हमारा तप दूसरा नहीं कर सकता है। जो करेगा वो पाएगा। अपना भजन, पूजन, अध्ययन, लक्ष्य साधन ये स्वयं करना पड़ता है। गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन मैंने आपको वचन दिया, मैं ही इसकी रचना बनाऊंगा, आप यज्ञ की तैयारी साजिए। अब देखिए पंक्ति, नई बात है बच्चा। गुरुदेव कहते हैं मैं ही रचना बनाऊंगा, आप तैयारी करिए। अब चौपाई क्या कहती है? श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति लीने, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चलो कर लीने, प्रगटे अग्नि चलो कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा। यह बीमारी देहो कृपयाई, यह विवाद देहो नित्यारी, यथा जोग भाग बनाई, यथा जोग भाग बनाई, यथा भाग बनाई, यथा भागो गो, चार भागो, भाजन भाज्य भजन फल शेष भाग, जथा जोग जेही भाग बनाई, भाग्य नहीं बनाई। हिंदी का खेला बिंदी से। असीम साहब
हमारे कानपुर नगर के पुलिस कमिश्नर श्रीमान असीम अरुण साहब पधारे भगवत कथा में। इनके परम श्रद्धेय पूज्य पिताजी श्रीमान श्री राम अरुण साहब भी यहाँ नगर के उस समय सर्वोच्च अधिकारी थे। आपको ये सौभाग्य मिला है। हम सभी भगत जगत मिलकर आपका इस कथा में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक दिन मैं कथा से आया था तो कोई पुरस्कार आपको मिला था, तो मैंने सतीश महाना साहब को फ़ोन किया, हमारी ओर से बधाई दे दीजिएगा, कभी अवसर मिले तो। पुरस्कृत हुए आप, बहुत बहुत हम लोगों का स्वागत है। कानपुर नगर में जो अधिकारी आते हैं वो धीरे धीरे यहाँ से जाके सर्वोच्च अधिकारी हो जाते हैं। हम सबका गौरव है कानपुर का। ये बड़ी भी हमारे बहुत मुझे बहुत आनंद होता है जब कभी पढ़ता हूँ तो, क्योंकि मैं अखबार इसीलिए पढ़ता हूँ कि हमारे कौन अधिकारी कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं, लीला होती है। अभी आलोक भैया जो यहाँ डीएम थे वो हमारे रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह साहब के विशेष सचिव होकर के चले गए। क्या सौभाग्य है कानपुर का, जो आता है वो कहीं न कहीं उच्च पद पर चला जाता है। और हमारी भी भगवान से प्रार्थना है कि हमारे असीम साहब भी प्रदेश के सर्वोच्च शिखर तक पहुँचे, ये भगवान की प्रार्थना है। और साधु के पास क्या है, यही सब तो भगवान बैठे गद्दी पर, जो निकाल दे तो कृपा इनकी। तो गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने क्या कहा, देखो एक समझ लेना आप, आजकल फैशन चला है जिसको देखो वही आहुति डाले दे रहा है। गलत। आहुति वही डाले जिसके संकल्प की शुद्धि और सिद्धि हो। हम घर में भी यज्ञ करते हैं जब, तो बहू रानी बैठी रहती हैं, यज्ञ हम ही और हमारे सुपुत्र करते हैं। बहू जी बैठी रहती हैं, बैठे नहीं 7 घंटे बैठी रहेंगी, हम लोग आहुति करते हैं। क्यों? उसकी एक मर्यादा है वैदिक आरती की, वैदिक हवन की। गुरुदेव भगवान ने आहुति डाली, चक्रवर्ती जी ने आहुति नहीं डाली। अग्निहोत्री गुरु जी हैं, दैनिक यज्ञ करते हैं। ऋषि सिंह ने मंत्रोच्चारण किया संकल्प के कारण, क्योंकि वो कामनाओं से परे हैं। यज्ञ वही कर सकता है जिसकी अपनी कोई कामना नहीं है, यजमान के मंगल की कामना है। कामना गुरु जी ने किया। धरहु धीर होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। और ये देखिए गुरु जी ने भक्ति सहित मुनि आहुति की ने। मुनि मने गुरुदेव वशिष्ठ जी। प्रगटे अग्नि, अग्नि नारायण वशिष्ठ भगवान के इष्ट देव हैं। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। मुनि जी को यज्ञ नारायण ने, अग्नि नारायण ने पायस दिया। उन्होंने गुरु जी को नहीं, राजन को दिया कि महाराज ये जैसे मैं बताऊं वैसे वितरण करिए। प्रसाद के 4 खंड हुए। एक भाग माँ कौशल्या जी को, आधे का 2 खंड, एक भाग माँ कैकेयी को, पा भाग के 2 भाग करके दोनों माताओं के द्वारा सुमित्रा मैया को खिलाया गया। प्रसाद के कितने भाग हुए? 4। तीनों माताओं के अंक में लाला लोग पधार गए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल सुख संपत्ति छाए। मंदिर महु सब राज्य ही शोभा शील तेज की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माह बीता भैया। 12वें माह में चैत्र मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि दिन मंगलवार का भगवान ने चुनाव किया। क्योंकि भगवान को तो आना है, प्रकट होना है, अंक में नहीं। अंक में तो भास है बस। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।